आज के सुदर्शन एक्सक्लूसिव में हम एक ऐसा मुद्दा लेकर आए हैं जो कांवड़ियों की भावना और आस्था दोनों के खिलाफ है। मुद्दा है मुजफ्फरनगर के खतौनी का। कांवड़ियों के स्वागत के लिए अली इंटरप्राइजेस के सौजन्य से स्वागत बोर्ड लगाए गए हैं। आप पढ़िए मेरे ऊपर इधर। बता आपको ये दें कि स्वागत पुलिस कर रही है और सौजन्य यानी स्पॉन्सर्ड अली है। अब इस बोर्ड के लगते ही कांवड़ियों में आक्रोश फैल गया। ऐसा इसलिए क्योंकि मुसलमान खाने पीने की चीज़ों में थूक जिहाद करते हैं, साफ सफाई नहीं करते हैं और पहले भी मुजफ्फरनगर संवेदनशील क्षेत्र में रहा है, यह आप जानते हैं। हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग में मुसलमान के एक चाय की ठेली भी बर्दाश्त नहीं करते, तो ऐसे में उनके स्वागत के लिए पुलिस ने जो बोर्ड लगवा दिए हैं, वो हसन अली के सौजन्य से जो बोर्ड लगवा दिए हैं, उसको कैसे स्वीकार करेंगे। ऐसे में जहां पहले से हिंदू मुस्लिम के विषय को लेकर संवेदनशीलता बनी हो, तो पुलिस ने, ये सवाल प्रशासन से है कि पुलिस ने अली को ब्रांड एम्बेसडर कैसे बना दिया। भैया, हिंदुओं के सामने अब अली ब्रांड एम्बेसडर होगा, कोई और सौजन्य नहीं मिला क्या इन्हें? ये तमाम पुलिसकर्मी वहीं के जो पुलिस कप्तान है उन्हीं का नाम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं थी। सवाल यह भी है कि हिंदुओं को अशुद्ध और अपवित्र करने की साजिश करने वाले लोगों को मौका दिया क्यों जा रहा है। अगर हिंदुओं की भावना आहत होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर क्षेत्रीय शांति भंग होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कांवड़ियों की एक ही मांग है, ये सौजन्य बाई हसन अली तत्काल हटा दिया जाए। हमारे संवाददाता राहुल पांडे ने ग्राउंड रिपोर्ट की है इस पर, वो आपको दिखाएंगे ताकि आप समझ पाएं किस प्रकार का माहौल जो है इस वक्त बना हुआ है। देखिए, तो संगठन कांवड़ यात्रा में मुस्लिमों के ढाबे, उनके चाट पकौड़ी की दुकानों का विरोध कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि इनका अशुद्धता किसी सनातनी का धर्म भ्रष्ट कर सकती है, किसी कांवड़ यात्री का धर्म भ्रष्ट कर सकती है। लेकिन इसी मुजफ्फरनगर का खतौली क्षेत्र, खासकर खतौली क्षेत्र में बताना चाहेंगे, इस समय हम खड़े हैं, इस समय वहां मौजूद है और कांवड़ यात्रियों का जो वेलकम करने के लिए पुलिस ने बोर्ड लगाया है, उस बोर्ड में पुलिस का प्रचार कम और हसन अली का प्रचार ज्यादा हो रहा है। आप ये देखिए, खतौली पुलिस सभी शिव भक्त कांवड़ियों का खतौली आगमन पर हार्दिक स्वागत करती है। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए। और इसके स्वागत करने में उमेश मिश्रा, संजय वर्मा, जो उमेश मिश्रा यहाँ के डीएम हैं, श्री संजय वर्मा यहाँ एसएसपी हैं, अमृत जैन जी एसपी सिटी हैं, और उस साइड में आप देखिए तो ललित मिश्रा एसडीएम, रूपाली राय सीओ और दिनेश चंद्र बघेल, खासकर ये जो आयोजन है वो बघेल जी का है। ये बघेल साहब यहाँ पे एसएचओ हैं, थाना प्रभारी हैं। और इन सब का जो टोटल स्पॉन्सर्ड बाई, ये पूरा जिला के जिलाधिकारी से लेके एसपी तक स्पॉन्सर्ड बाई हसन अली हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अली इंटरप्राइजेस के, बुढ़ाना रोड, नहारिया धर्म कांटे के बगल। इनका नंबर भी हम बता रहे हैं 9756300040 और 7060104163। और बाकायदा इन्होंने जितना ऊपर कांवड़ियों का वेलकम किया है, उसके नीचे आप ये देखिएगा तो अपने प्रोडक्ट का, अपने माल का, जो ईंटें भी बेचते हैं, इन्होंने अपने भट्ठे का भी प्रचार कर रखा है। गुणवत्ता हमारी और आसान संचालन, 100% भरोसेमंद, ग्राहकों की विश्वास हमारी पूंजी, ये सारा आपको यहाँ दिख रहा है। कुल मिलाकर के अली इंटरप्राइजेज स्पॉन्सर कर रहे हैं पूरे मुजफ्फरनगर पुलिस को। कुछ दिन पहले अगर हमें याद हो, लखनऊ पुलिस के जो एंट्री गेट थे थानों के, उस पे भी एक मुस्लिम की किसी शॉप का प्रचार हुआ था, तो उसकी वजह से वहां पे उस समय तत्कालीन अधिकारियों ने उस पे आदेश किया था कि ये चीज हटाई जाए। और यहाँ आप देखिए, वो भी खासकर कांवड़ यात्रियों के लिए वेलकम हसन अली कर रहे हैं। और आप वो देखिए कि वहां पे जो जितने बैरिकेडिंग के वो हैं, उस पे भी आपको यही चीज दिखेगी जो हम आपको यहाँ बार बार दिखाना चाह रहे हैं। और इससे इंपॉर्टेंट हम कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा पीछे दिखाएं,
वहां पे बोर्ड है और वहां पे शिव भक्तों की पवित्र कांवड़ जो जल लेके आए हैं वो वहां पे देखी जा सकती है। इस कांवड़ का जल यहाँ रखा हुआ है और जल बिल्कुल बाकायदा ठीक अली हसन अली के सामने रखा हुआ है। मैं दिखाना चाहेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पवित्र जल है और यहाँ पे डमरू महादेव का और सारी चीजें हैं और यहाँ पर भी हसन अली जिंदाबाद हैं, हसन अली विराजमान है। और इधर हम दिखाना चाहेंगे, ये वो पवित्र धाम है, पवित्र मंदिर है जहां पे जल लिया जाता है, जल को चढ़ाया जाता है। यहाँ पे यहाँ से जल उठाया जाता है, इसे गंग नहर बोलते हैं। ये हरिद्वार माँ गंगा का पवित्र जल यहाँ से जा रहा है जो आगे मुरादनगर तक जाएगा। तो इस एरिया का सब कुछ अच्छा है, हर मैनेजमेंट सही है, लेकिन जो इसका एक नेगेटिव पार्ट था वो हमने आपको दिखाया। ना सिर्फ एक जगह या दो जगह, हमें चीज दिखाएंगे। उस साइड भी हम चाहेंगे देखें, उस साइड भी आप ये देखिए पूरे बोर्ड, जहां तक आप जाएंगे, जहां तक मुजफ्फरनगर पुलिस एग्जिस्ट करती है उतना हसन अली और उतना ही अली इंटरप्राइजेस भी एग्जिस्ट कर रहा है। इसका टोटल यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का प्रचार होगा कांवड़ यात्रा में, कांवड़ ये जो कुछ भी देखेंगे, जो कुछ भी जानेंगे वो अली इंटरप्राइजेस को जानेंगे। ये है कि कांवड़िए जो कोई माल खरीदें आगे चल करके कांवड़ यात्रा खत्म करने के बाद तो हसन अली से खरीदें। ये चीज हम दिखाना चाहेंगे। कुछ लोग इसको भाईचारे का प्रतीक बनाएंगे, हो सकता है कि कुछ लोग इस पर आपत्ति भी दर्ज कराएं। मैं राहुल पांडे, सुदर्शन न्यूज के लिए, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। मुजफ्फरनगर जिले में जब हम आगे बढ़े, थाना खतौली से जब हम आगे बढ़े और हम थाना रतनपुरी में आए, आप देख सकते हैं सठेड़ी चौकी है रतनपुरी की। तो यहाँ पर भी हमको बोर्ड पे अली दिखे हैं। आप यहाँ आगे देखें तो यहाँ पर भी बोर्ड पे अली ही स्वागत कर रहे हैं। खतौली थाने के बाद रतनपुरी थाने में भी कांवड़ियों का स्वागत अली साहब ही कर रहे हैं। एक खास बात है, नई बात है, मुजफ्फरनगर जिला वो है जहां हिंदू संगठन इस बात के लिए लड़ते हैं कि कांवड़ियों के मार्ग में मुस्लिमों का ढाबा प्रतिबंधित हो। ऐसे में इस बोर्ड को भी आप यहाँ ध्यान से देखिए और ये देखिए रतनपुरी पुलिस यहाँ पे लिखा हुआ है, जिला मुजफ्फरनगर, और अली इंटरप्राइजेस इस जगह को भी पूरी तरीके से स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं। मतलब इसको ये कहा जाए कि चिराग तले अंधेरा या हिंदू संगठनों के स्ट्रगल का रिजल्ट शून्य तो गलत नहीं होगा। देखते हैं इस मामले में मुजफ्फरनगर के हिंदू संगठनों का क्या आउटपुट रहेगा। सौजन्य से हसन अली, ये हसन अली है कौन सी चीज भाई? इसको किसने अधिकार दे दिया और पुलिस ने कैसे इसके नाम के बोर्ड लगा दिए? मतलब कांवड़ यात्रा का स्वागत अब ये हसन अली करेगा। खतौली पुलिस ने जिस प्रकार से ये पोस्टर्स लगाए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए हैं, ये बहुत हैरान करता है। इसी पर हमने आपको रिपोर्ट दिखाई। अब जान लीजिए कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट हो गए जिनसे हम बात करेंगे संवेदनशील विषय पर। डॉक्टर पवन आर्या जी हमारे साथ है राष्ट्र निर्माण से। स्वागत है पवन जी आपका। हमारे साथ हिंदू युवा वाहिनी से प्रहलाद पाहूजा जी हैं। प्रहलाद जी आपका भी स्वागत है। बता आपको इधर हमारे साथ शहर नकवी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर पवन आर्या जी, मुजफ्फरनगर पुलिस ने ये जो निर्णय लिया है, हसन अली ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया है कांवड़ यात्रियों के स्वागत का, उसको किस प्रकार से आप देख रहे हैं? किस प्रकार का विरोध है? अभी तक तो हम मुजफ्फरनगर का खतौली के पास ही एक कस्बा फुलत, जिसमें एक बड़ा धर्मांतरण चल रहा है, लव जिहाद चल रहा है, उस पर हमारे महाराज जी यशवीर जी ने बहुत बड़ा कार्य किया है। और ये यदि पुलिस ऐसा काम कर रही है तो हिंदू संगठन उसमें विषय में बहुत
गलत प्रतिक्रिया होगी। ये क्योंकि हिंदू संगठन इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने धर्म को, देश को, राष्ट्र को और बहन बेटियों को और अपने धर्म को बचाने के लिए। यदि पुलिस ऐसा करेगी तो फिर ये बहुत गलत है। इस पर मैं तो कहूंगा कि यदि पुलिस ने ऐसा काम किया तो बहुत गलत किया है, और यदि पर्सनल किसी ने जिहादी ने पुलिस के बोर्ड पर ऐसा लिखा है तो वो बहुत गलत किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, आप प्लीज बने रहेगा पवन जी। प्रहलाद पाहुजा जी भी हमारे साथ हैं। प्रहलाद जी, ये जो पुलिस ने अली को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर हिंदुओं के सामने पेश किया है, इस पर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस खबर को उठाया, क्योंकि देख रहे हैं कि काफी चैनल वाले जो है वो इस तरीके इसको नहीं उठा रहे हैं, यहाँ के लोकल चैनल। हमने पहले भी विरोध किया था इसके बारे में, और वो हमने शासन और प्रशासन से हमने कहा था कि ये सब चीजें गलत हैं, आपको हटा लेनी चाहिए। लेकिन इसने शासन और प्रशासन के जो सिर में है वो जू रेंग नहीं रही है। उसको हटाने का काम राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी करेगी, और आज ही करेगी। अगर शासन प्रशासन उसको नहीं फाड़ता तो आज शाम को राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी उसका विरोध करेगी, उसके सारे पोस्टर बैनर को फाड़ने का काम राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी करेगी। ये मैं आपको आह्वान करना चाहता हूँ। ठीक है, एक बात बताइए, शासन प्रशासन के फोटो लगा रहे हैं, हम क्या मर गई क्या? हम राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी वाले और जितने भी संगठन है हिंदुओं के, वो हरिद्वार से लेकर के और न जाने कहां तक लाखों करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के बोर्ड लगाते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं, उनके लिए शिविर लगाते हैं। और इन कटमुंडों की हिम्मत देखिए, उन्होंने शासन और प्रशासन की फोटो लगा के फ्लैक्स लगा दिया। आप इनकी हिम्मत देखिए, और देखिए हमारा शासन और प्रशासन इसमें कुछ कर नहीं रहा है। ये क्या विषय क्या है, क्या करना चाहता है शासन प्रशासन? क्या इनको हमारे सिर पे बिठाना चाहता है शासन प्रशासन? हम लोग लड़ के थक गए, राम के झंडे उठा के थक गए, और ये लोग हम लोगों के ऊपर ही इस तरीके के इन कटमुल्लों को, जिहादियों को बिठा देना चाहते हैं। हम इसका शासन और प्रशासन का विरोध करते हैं। ठीक है, आप प्रहलाद जी प्लीज बने रहिएगा। सैर नकवी भी हमारे साथ हैं, मुस्लिम स्कॉलर, उनसे हम भी बात करेंगे। सर, मुजफ्फरनगर के खतौनी की ये तस्वीरें हैं, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, हम दिखा रहे हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए हसन अली नाम के एक व्यक्ति की पोस्टर्स वहां पर लगे हैं, पुलिस द्वारा लगाए गए हैं, और अली एंटरप्राइजेज नाम का इसका कोई ब्रांड होगा, उसको प्रमोट यहाँ पर किया जा रहा है। इसका विरोध कर रहे हैं तमाम हिंदुवादी संगठन। प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, मुझे तो ये कोई योगदान लग रहा है, जैसे अक्सर करके कोई ट्रस्ट होता है, किसी भी चीज में योगदान दे देता है, सपोर्ट करता है, पुलिस को फंड करता है, या फिर पुलिस के कार्यों में मदद करता है। तमाम ऐसे समाज सेवी संगठन होते हैं या प्राइवेट लोग होते हैं, वो भी मदद कर देते हैं पुलिस की काफी कार्यों में। पुलिस ले भी लेती है उन लोगों की मदद की, ठीक है, आप समाज सेवा के तौर पे जो करना चाहते हैं योगदान कर सकते हैं। और कांवड़ यात्रा में अगर कोई योगदान देना भी चाहता है, वो जात से मुस्लिम है, तो इसमें कोई गलत बात तो नहीं, कोई अपराध, कोई क्राइम तो नहीं कर रहा है, कोई स्लोगन आपके खिलाफ तो नहीं लगाए हैं कि हिंदू भाइयों के खिलाफ भावना को आहत हो गए। और मुल्ले कटमुल्ले, ये आपकी लैंग्वेज है और ये आपकी जबान है, आपके संस्कार हैं, और हमारे ये संस्कार नहीं करते कि हम आपको बुरा कहें या आपका अपमान करें। आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और आपका जितना भी बड़ा त्योहार होता है ये हर साल निकलता है। कोई आज की नई बात नहीं कि कांवड़ यात्रा आज लेके जा रहे हैं, सरकार आपकी आ गई है। नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, देखिए, नहीं देखिए, ये कांवड़ यात्रा का सम्मान तो हमेशा पूरे देश ने किया है। कोई आप नहीं है कि आप स्पेशल कोई ऑर्डर जारी कर सकते हैं, आप कोई अथॉरिटी नहीं है। अरे भाई देखिए, पुलिस तो जवाब देगी ना, आपकी जवाब देगी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी पुलिस की बनती है। यहाँ पर पुलिस ने बैनर क्यों लगवाए, इसकी अकाउंटेबिलिटी पुलिस से बनती है। आप पुलिस से जाकर सवाल करिए, वो जवाब दें। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लीजिए, पुलिस खुद ही आपको जवाब दे देगी। हायर अथॉरिटीज की परमिशन से हुआ होगा, ऐसे बैनर विदाउट परमिशन नहीं लगते हैं। हिंदू युवा वाहिनी वाले उस बैनर को फाड़ने का काम करें। हमें आपकी नफरत के अकॉर्डिंग पुलिस काम नहीं करती है, आपकी जलन, आपकी लैंग्वेज ये नफरत नहीं है, ये बिल्कुल नहीं नफरत है। नहीं सर, देखिए, मैं एक मिनट सर को एक चीज क्लियर कर दूं। एक मिनट रुकिए, पवन जी रुकिए, प्रहलाद जी रुकिए। सर देखिए, मामला ये है कि ये मुजफ्फरनगर जो पूरा क्षेत्र बड़ा संवेदनशील है। कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पर कई विवाद पहले भी हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि ये कांवड़ियों की भावना के विपरीत है, क्योंकि कांवड़ बड़ी पवित्र चीज है और यहाँ से जब निकलती है तो उसमें थूक जिहाद और मूत्र जिहाद और ना जाने क्या क्या चीजें पहले देखी गई हैं। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर इसका ब्रांड एम्बेसडर हसन बन जाएगा तब तो खुल के इस प्रकार की चीजें होंगी। तो इसी बात का विरोध हो रहा है कि आप कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हसन अली को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? नहीं, जब हसन को योगदान देने आया था पुलिस के पास, तो बिना परमिशन के तो देने आया नहीं होगा कि हसन अपने आप कूद पड़ा के देश ठीक बात है, ठीक बात है आपकी, से आ गया है।
हसन पाकिस्तान से तो आया ही नहीं, देश का ही नागरिक है। पुलिस प्रशासन ने सपोर्ट क्यों लिया, इसकी जवाबदेही तो पुलिस की ही बनती है, पुलिस ही जवाब देगी। और आपकी नफरत जितनी जिस हिसाब से फैल चुकी है, वो आप प्रदर्शन पे भी 2 शब्द बोल देते ना, हिंदू युवा वानी, तो बड़ी तसल्ली होती छात्रों को, युवाओं को। राम मंदिर की चंदा चोरी पे भी अगर आप लोग बोल देते कि चोर कौन था और चोरों के खिलाफ इतनी सॉफ्ट कॉर्नर लेके कार्रवाई करी गई, तो भी देश को तसल्ली हो जाती कि चोरी किसने करी है। सब नहीं लोग सर, हम उस पे वो अलग अलग 2 विषय हैं, अलग इस पर विषय, अभी लेकिन आप अभी लोग नहीं। बोलते किस मसले पे? ठीक अगर है, अभी अली दिख गया हम तो ठीक आपकी है, भावनाएं आहत हो गई। ओके। अली का नाम दिख गया तो आपको नफरत दिल में आ गई। ठीक है, अरे भाई, क्यों पहला नफरत जी, करते हैं आप लोग? हिंदू संगठन कांवड़ मार्ग में राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर कार्रवाई करी है और बहुत सारा ठीक है, पहला जी, उसको संशय भी वापस ले लिया पहला गया है। जी, मैं और जो एक चीज और आपसे अपराधी चाहता हूं, चूंकि आप वो उसी जेल क्षेत्र के में हैं। करेंगे। पहला जी, आप मुझे ये बताइए, हिंदू संगठन विशेष तौर पर ये कहा जाता है, और विशेष तौर पर जो कांवड़िए हैं, वो इस मार्ग पर मुसलमानों की चाय की ठेली भी बर्दाश्त नहीं करते। इसके पीछे की वजह बताइए क्या है? इसकी पीछे की वजह साफ और स्पष्ट है। ये लोग जो है, अगर इनको पानी पिलाने का काम करते हैं, उसमें ये बाथरूम करके मूत्र जिहाद करेंगे। ऐसे बाथरूम तो जिहाद आप लोग इनके गाय ऊपर कभी लाते है। हैं? आप ऐसे लोग मूत्र कारनामे जिहाद ये लोग करते हैं। मूत्र उस जिहाद वजह आपके से मशहूर है, हम लोगों ने गौमूत्र ये जिहाद। मुहिम उठाई थी कि आप जितने भी यहाँ पे मुस्लिम गौमूत्र हैं, तो आप डालते सब हैं, लोग हर अपना- प्रोडक्ट में, हर चीज में गौमूत्र डालते बाहर हैं। नहीं तो गौमूत्र तो आपके यहाँ बिल्कुल हुआ नहीं, है गौमूत्र और इंसान के मूत्र में फर्क है ना सर। गौ तो हमारी माता है और गौमूत्र तो प्रमाणित है। गौमूत्र का सेवन तो तमाम संत करते हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये जिहादी अपना मूत्र पिलाएंगे मिला के जूस में, पानी में, तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। गौमूत्र और जिहादी के मूत्र में आप क्या तुलना करने बैठ के यहाँ पे? अरे भाई, गौमूत्र तो नहीं, आप कैसे कह सकती हैं? देखिए, गौमूत्र गौ माता को लेकर कुछ भी नहीं सुनेंगे सर जी, ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, मेरा कहने का मतलब इतना है, जिस चीज से हमारी भावनाएं जुड़ी हैं वो हम नहीं स्वीकार। वो टिप्पणी मत कीजिए, नन ऑफ योर बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। गौ माता पे नहीं बोलेंगे आप, गौ माता पे नहीं बोलेंगे आप विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए, आप विरोध कीजिए कि हाँ भाई प्रहलाद पहुंचा को ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गौ माता को मत घसीटिए बीच में, ये सब नहीं चलेगा सर ना, बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए, हमारी भावनाएं हाथ होंगी, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं आपके मजहब पे, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हमारी मर्यादा है। गौ माता को लेकर कुछ नहीं तीखा टिप्पणी होगी, तो मैं फिर से स्पष्ट आपको कर दे रहा हूँ, रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा हूँ, गौ माता पे नहीं बोलेंगी। मैं चाहूंगा डॉक्टर पवन आर्य जी, हमसे क्या मतलब है? क्या नहीं नहीं, मत बोलिए, गौ माता का नाम मत लीजिए, मत बोलिए। गौ माता हमारे लिए माता है, उनसे संबंधित चीजें हम नहीं सुनते हैं यहाँ पे, ये चीजें मैं स्पष्ट कर दूं। गौ माता पे ठीक है, हाईकोर्ट ने बोल दिया है। देखिए, ये क्या कह रही है? सुनो, ये हाईकोर्ट ने उस कई तरह बार बोला करना है, क्या हाईकोर्ट ने कई बार बोला है? जजमेंट है। क्या जजमेंट है? एक जज साहब ने बोला कि गौ माता जानवर है, तो आपने उनके सुनिए, खिलाफ इसलिए आप बोला लोग कि खाते जुडिशियल हैं, ऑफिसर है। आप लोगों को हर चीज जानवर लगेगा। हमारा कहने का मतलब बहुत साफ है, जानवर तो हमारे है। लिए गौ माता है। सुनिए मेरी बात, जानवर और गौ तो है माता ही, पे लेकिन आप टिप्पणी क्या करने का आप- अधिकार किसी भी आप जिहादी, पूजा किसी भी करिए, मुसलमान को उसकी- नहीं है। उसकी कोई तो प्रॉब्लम गौ नहीं माता है। पे मत आप बोलिए, पूजा करिए। गौ माता पे मत। आप- कोई हाईकोर्ट की ऐसी आपकी टिप्पणी मुझे आप बता दो, आपकी- कोई हाईकोर्ट की आपकी टिप्पणी आप मुझे पद्धति- बता दो, मैं उस दिशा में भी नहीं लेके जाऊंगा इस डिबेट को। इनका ऑडियो डाउन कीजिए भैया, डॉक्टर पवन आर्य जी। जी, मैं ये कहना चाहता हूं, एक जो जिहादी है, जो लव जिहाद का पेश करता है, 3-3 शादियां हिंदू लड़कियों से की है, तो उसी तरह का ये भी एक नया जिहाद है कि गवर्नमेंट के बोर्ड पर अपना जिहाद करो, अपना नाम लिखो, एक जो हमारी अब यात्रा चल रही है महादेव की, उस पर कावड़ यात्रा पर अपना दिखाओ, और जो दुकानें हैं उन पर मूत्र जिहाद, थूक जिहाद, इस टाइप के करके कावड़ को खंडित किया जाए, हिंदू धर्म को नष्ट किया जाए। ये इस तरह की प्लान है इन लोगों की। तो ये इसमें पुलिस का भी, प्रशासन का हाथ है, बिल्कुल हाथ है। मैं कहना चाहता हूं, नहीं तो उन्हें बिल्कुल नहीं परमिशन देनी चाहिए थी, क्योंकि जब हिंदू संगठन ये बर्दाश्त नहीं करते कि हमारा कोई भी सदस्य इनकी पीर मजार फकीरों पे जाए, तो ये कैसे हमारी कावड़ यात्रा में इन्होंने ये बोर्ड लगाए हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें। उन बोर्ड को आज हटा लें, वरना फिर सुदर्शन राष्ट्र निर्माण संगठन खुद आएगा, हमारी टीम है, और मैं खुद आऊंगा और उखाड़ फेंकेंगे इन जिहादियों को, इन जिहादियों के बोर्डों को उखाड़ फेंकेंगे। प्रहलाद पहुंचा जी, क्या अगला कदम होगा आप लोगों का? आवाज दो भैया प्रहलाद जी की। हाँ, खुली चेतावनी दे रहा हूँ, हाँ, अगर शाम को 5 बजे तक आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया, तो उसके बाद राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी एक्शन लेगी, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अगर यहाँ दंगा होगा, यहाँ पे कुछ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, उसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी की या आदित्य प्रहलाद पहुंचा की नहीं होगी। सर, आपको नहीं लगता कि जो इलाके संवेदनशील होते हैं, उन संवेदनशील इलाकों में इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी करने से बचना चाहिए, फिर चाहे पुलिस हो या फिर कोई भी हो?
कि पुलिस ये किस अधिकारी ने किया है, किस अधिकारी ने परमिशन दिया है इनको? पुलिस को मालूम है अगर कि अली के नाम के अगर अधिकारी के खिलाफ भी हम कंप्लेंट करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम कंप्लेंट करेंगे। उस अधिकारी को सस्पेंड कराने का राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी करेगी। कोई ना कोई विवाद हो जाएगा, तो पुलिस को ऐसी परमिशन देनी नहीं चाहिए थी। सबसे बड़ी इस बात को तो मैं भी कह रही हूँ कि पुलिस को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी। और रही बात आप लोगों की कि आप ये करेंगे, ऊपर आप पुलिस से पंगा लीजिए, आप कुछ करिए, वो आपका अपना मसला है, मुझे इससे मतलब। लेकिन हाँ, ये मैं चाहूंगी कोई किसी भी तरह कोई दंगा ना भड़के, किसी की तरह के कोई भेदभाव ना हो, कोई विवाद ना हो, आपसी भाईचारा किसी भी तरह से खंडित ना हो, इसका मैं निवेदन करूंगी आप लोगों से। ठीक है पवन जी, आपको नहीं लगता कि इसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसके कृपा से ये बोर्ड यहाँ पर लगे हैं, किसकी परमिशन से यहाँ पर बोर्ड लगे हैं? ये जिम्मेदारी तय बिल्कुल होनी चाहिए। इसका पूरा डिटेल निकालनी चाहिए कि किसने परमिशन दी है, क्यों दी है, किस कारण दी है। अभी इतना बड़ा जो फुलत में चल रहा था, धर्मांतरण का एक मदरसे पे चल रहा था, ये तो नई घटना थी। और फिर पुलिस अधिकारियों ने यदि दी है तो उस पुलिस अधिकारी को भी देखा जाए कहीं वो सेकुलर तो नहीं है। नहीं तो नहीं, उस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बेसिकली ना, ये क्या दंगा भड़काना चाहते हैं। हाँ नहीं, इसमें क्या प्रहलाद जी, इसमें क्या किसी प्रकार की कोई लेन देन की बात भी सामने आई है? किसने भाई अच्छा खासा पैसा दिया? क्योंकि ये बड़े पैमाने पर, इसके एक जगह पे नहीं है, कई थाना क्षेत्रों में इसके लगे। उस रूट पे अगर आप जाएंगे तो राहुल ने वहां पर जाकर ग्राउंड रिपोर्ट की है, उसमें ये चीज दिखाई दे कि कई थाना क्षेत्रों में इसकी तमाम चीजें वहां पर लगी हैं। मतलब जो बैरिकेडिंग्स लगाई जाती है सड़कों पर, वहां पर भी, ऊपर जो बोर्ड लगे वहां पर भी। तो क्या है इसका मामला पूरा? देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता लगेगा किसने क्या लिया है। हाँ। लेकिन ये एक तरीके से साफ है, बिना लेन देन के अधिकारी परमिशन नहीं दे सकता। मैं खुले आपके चैनल में, आपके मंच से बोल रहा हूँ, बिना पैसे लिए कोई भी अधिकारी ये परमिशन नहीं दे सकता। और जिसने अधिकारी ने ये पैसे लिए उसकी जांच होगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, जेल भेजने का, उसको सस्पेंड कराने का। प्रहलाद जी, अगर इनकी मुसलमानों की हज यात्रा के स्पॉन्सर जो है प्रहलाद पहुजा जी हो जाएं, या पवन आर्या जी हो जाएं, आशीष गोस्वामी हो जाएं, तो क्या उसको इतनी मोहब्बत के साथ उसका स्वागत होगा? कोई दिक्कत नहीं उससे, आप लोग हो जाइए। नहीं नहीं, अगली बार हम आपकी यात्रा में, जो आपकी उसकी यात्रा होगी, उसमें भगवा झंडे लगाएंगे। क्या आपको बर्दाश्त होंगे? अरे भाई लगा दीजिए, आपका भाईचारा है। अगर अरे सर जी, आप बर्दाश्त करेंगी, आप करेंगी। वो जो अभी प्रहलाद पहुजा जिनको कटमुल्ला कह रहे थे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो आग लगा देंगे भैया। बर्दाश्त करेंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, आप लोगों में तो सीधा भाई दूसरा मजहब का आदमी काफिर है, हम लोगों में ऐसा है नहीं। और इसीलिए जो है ये इस प्रकार के पोस्टर्स आसानी से लगा दिए जाते हैं। और इसी का नहीं, प्रहलाद जी, आपको नहीं लगता किसी चीज का फायदा उठाया जाता है? हिंदुओं को बड़ा इजिली सॉफ्ट टारगेट किया जाता है कि तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। इनके में तो भैया सीधा काफिर वाला मामला है। ऐसा नहीं है, जंतर मंतर प्रदर्शन करने वाले ज्यादातर हिंदू हैं अपने नवाज और वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। प्रदर्शन वहाँ पे तो पूरा शाहीन बाग वाला एजेंडा चल रहा है, उस पर तो हमने कई शो कर लिए सर जी, उसको छोड़ दीजिए। मैं आज काम कर दिया छात्रों मोदी को गाली दे रहे, उस योगी को गाली दे रही, ये कौन सा तुक है? बच्चे मर गए हैं, जान चली गई है। कौन सा बच्चा मर गया है सर? बच्चों को मरवाया जा रहा है। सर कौन सा बच्चा मर गया है सर? बच्चों की जान चली गई। बच्चा कौन सा मरा है? कौन सा बच्चा मरा है? कौन सा बच्चा मरा है सर? पूरा देश का मिस इन्फॉर्मेशन नेशनल टेलीविजन पर मत फैलाइए सर। आप बताओ कौन सा बच्चा मरा है? कौन सा बच्चा मरा है? कौन सा बच्चा मरा है? सुसाइड कमिट किया है। अरे कौन सा बच्चा मरा है? इस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट में कोई बच्चा मरा है क्या? नहीं, सुसाइड इससे पहले कोटा में लगातार हो रहे थे, उस पर आवाज उठाई आपने? कोटा में हर तीसरे दिन एक बच्चा सुसाइड कर रहा था, पेपर परीक्षा लीक से पहले, तब आवाज उठाई आपने? नहीं, क्या कह रहे हैं? कोटा में हर तीसरे दिन एक बच्चा सुसाइड करता है, तब आवाज उठाई दी आपने? कोटा में सुसाइड कर रहे हैं बच्चे, तो किस? अरे तो मैं वही कर, तब क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? सरकार तब क्यों नहीं आवाज उठाई आपने? अब बड़े बच्चों का हमदर्दी आ रही है। नहीं, ये क्या बात हुई भाई? और ये जंतर मंतर में किसी की कोई हत्या, कोई डेथ नहीं हुई है इसमें। जो चाहते थे तमाम राजनीतिक दल, वो नहीं हुआ है। तो इस मिस इन्फॉर्मेशन मत फैलाइए। कपड़े फाड़ दिए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, पुलिस वालों को भी हाथ पैर तोड़ दिए हैं, कान से खून आ रहा, पैर टूट गए हैं, महिलाओं पुलिसकर्मियों को मारा गया बुरी तरीके से। दूसरा पक्ष भी बताइए, मैं उसमें नहीं जाऊंगा सर। आज का विषय है हसन अली। हसन अली है आज का विषय। हिंदुओं को अशुद्ध और अपवित्र करने की साजिश रची गई है। मैं खुल के कहता हूँ, लड़कियां नहीं है, खुल के कहता हूँ। प्रहलाद जी, क्या ये गलत बात है? नहीं, इधर उधर की बात करेंगे, नाम चंदा चोरी पे बात करेंगे ना, हम आज जो है ये जंतर मंतर की बात करेंगे। आप डाइवर्ट करना चाहें करते रहें, हम नहीं करेंगे। पहले पहुजा जी, हिंदुओं को अशुद्ध और अपवित्र करने की साजिश नहीं तो क्या है, ये बताइए मुझे।
एक अपवित्र नहीं किया तो किसी ने, 1943 कोई आपके नारे नहीं लगाया, से जरा ये नाक के साजिश रास्ते चली में आ कोई रही खड़ा है। हुआ है, पुलिस के ए, बैनर पुलिस आप कर रहे हैं। पुलिस की तो जवाब देही तय होगी इस पे। आप पुलिस के समक्ष पहले मार्च में ये काफी है। हसन अली मुझे का लगता है कि पुलिस इस चीज को हटा चेहरा लेगी, आपकी दिखाया जाए, आपत्ति उसके को आड़ में इसमें आप कोई विवाद करने की जरूरत ही करें ये सारे नहीं, इस पे तो देखिए मैं ये भी बता देता हूँ, आप लिख के ले लो सर, इस शो के बाद में इस पे मुजफ्फरनगर पुलिस का स्पष्टीकरण भी आप देखोगे थोड़ी देर बाद उनके ट्विटर हैंडल पे, और उनको जवाब देना पड़ेगा इस पे, और इस पे कार्रवाई भी होगी, और ये पोस्टर्स हटेंगे यहाँ से, ये पोस्टर्स हटेंगे यहाँ से। कांवड़ यात्रा से पहले अगर इस प्रकार की चीजें लगाई गई हैं तो इसका विरोध सुदर्शन न्यूज करता है, उसको हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा और हटाना पड़ेगा। मैं आप ठीक है, ओके, मेरे पास समय आज इतना ही था। आप लोग जुड़े, बहुत आभार आपका, पवन जी, प्रहलाद जी और सहर नकवी जी, आप सभी का बहुत आभार। मुजफ्फरनगर पुलिस का अली कांवड़ यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर ये नहीं स्वीकार है। ये अली कैसे कांवड़ यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है? ये सीधे तौर पर हिंदुओं की इस कांवड़ यात्रा को अशुद्ध और अपवित्र करने की साजिश नहीं तो और क्या है। चर्चा में इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए, जय हिंद।